नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनिमैक्स स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शेखर सर आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं और अभी तक लास्ट 2 वीडियो में मैंने आपको कुछ टेक्निकें इसकी बता दी है। आज के वीडियो में भी हम वर्गमूल से रिलेटिव कुछ और भी क्वेश्चन यानी ट्रिक के फॉर्म में सीखेंगे। टॉपिक गौर करें, वर्गमूल स्क्वायर। स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल। हाँ, इस टॉपिक के अंदर आज मैं आपको अब नए टॉपिक के साथ और नए ट्रिक के साथ इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए। रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू यानी बराबर 13 अपॉन 12। अगर मैं इस क्वेश्चन को पुराने मेथड से सोल्व करूं तो आपका टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको इसको डायरेक्ट सोल्व करने की ट्रिक बताऊंगा। देखिए, पहले आप ऐसा करते हैं, पुराने मेथड से इसको सोल्व कर लें। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग किया जाता है। वर्ग करने पर रूट कैंसिल। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट हटा, लेकिन आप इस संख्या का स्क्वायर करेंगे, 13 अपॉन 12 का स्क्वायर। 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। एलसीएम लिया 144, 144 प्लस एक्स बराबर 169 बटे 144। 144 से 144 कैंसिल, 144 प्लस एक्स बराबर 169, एक्स बराबर 169 माइनस 144, माइनस करने पर 25। अब मैं बोलूं कि इसका आंसर आ गया। देखो बच्चों, मैंने कितने स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व किया, तो आप बोलेंगे हमें मज़ा नहीं आया। हमें ऐसे थोड़ी ना पढ़ना है, हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, आपका रेलवे हो, रीट हो, बैंक पीओ, एसएससी, दुनिया भर के कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ये मेथड जीरो। कोई इसमें आपको टाइम खराब हो जाएगा और आप कह रहे हैं कि आप इतने क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पाएंगे जिसमें आपका कंपटीशन में सिलेक्शन हो चुके। इसीलिए अब देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक ऐसी टेक्निक से बताऊंगा कि आप डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर निकालेंगे। बात समझ आ रही है? आपको ये मेथड दिमाग में नहीं रखना है। ये मेथड तो मैंने इसलिए आपको बताया है ताकि सभी को ये समझ में आए कि हम पहले कैसे पढ़ते थे। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, यहां सामने लिख देता हूं मैं अब आपको इसकी ट्रिक बता दो। ट्रिक एक लाइन में डायरेक्ट आंसर। देखिए, पहले तो इसकी पहचान, इस क्वेश्चन की शक्ल को ध्यान से देख लें। जब तक हम किसी की शक्ल को ध्यान से नहीं देखेंगे तो दोबारा अगर वो फ्यूचर में कभी टकरा जाए तो हम कैसे उसको पहचानेंगे। वही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की पहचान भी याद होनी चाहिए। आप देखें, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो इसकी पहचान, ट्रिक सीखें, एक लाइन में आंसर, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा आप डायरेक्ट एक लाइन में उसका आंसर निकालें। देखिए, यहाँ पे गौर करें, 13 और नीचे क्या है 12, 13, 12। आपकी इस क्वेश्चनों की शर्त यह है कि इनके बीच में एक का अंतर होना चाहिए। गौर करें, 13 बटे 12 यानी 13 अपॉन 12 दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है। अगर दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है तो डायरेक्ट आप इस x का आंसर दोनों को प्लस कर दें, यह आपका आंसर नजर आ जाएगा। देखिए, इस पूरी लॉन्ग मेथड को आप देखिए। मैंने आपको ये लॉन्ग मेथड क्यों बताया, ताकि आपके दिमाग में क्या रहे कि हाँ, हम इस तरीके से सोल्व करते थे, लेकिन अब हम इसको कंपटीशन में कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, x से बराबर, क्या दोनों का अंतर 1 है? अगर अंतर 1 है तो दोनों को प्लस कर दें, आपका डायरेक्ट आंसर 25 आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? ये मैं नहीं कह रहा, आप तो अभी शुरुआत है, अभी आप धीरे धीरे देखो आगे होता क्या है। बहुत मजा आएगा आपको मैथ्स पढ़ने में। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसको आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे।
x अपॉन 441 इक्वल टू 21 और ऊपर मैंने 22 लिखा। क्यों? देखो, कंपटीशन एग्जाम के अंदर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, और मैं आपको बताऊं 90% क्वेश्चन जो होते हैं ना फिक्स उसके एक्यूरेट आंसर आते हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज़्यादातर पॉइंटों में आंसर आते हैं बच्चों। देखिए 22 और नीचे क्या 21, आप इसकी ट्रिक अप्लाई करें। अगर मैं 22 में से 21 घटाऊं तो डिफरेंस कितने का आया? 1 का। और अगर 1 का डिफरेंस है तो दोनों नंबर को प्लस करते ही आंसर, आप सोल्व करके बैठ के देखते रहो, आप सोल्व करके आंसर वही आएगा जो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। तो आंसर इसका क्या है? आंसर हम लिख देते हैं 22 में 21 को अगर प्लस करते हैं 43, करेक्ट आंसर। आपको अगर प्रॉब्लम लगे, ये मेथड बता रखा है, इस तरीके से आप इसको सोल्व करके देखें, आपका आंसर 43 ही आएगा। तो एक बार और रिपीट कर लें। आज के इस वीडियो में देखिए, आपको जो ये क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इसमें आपको इन दोनों का अंतर देखना है। अगर इन दोनों का अंतर 1 है तो दोनों संख्याओं को प्लस करने पर आप उसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। एक और मेथड अब मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, रूट 1 प्लस x अपॉन 361। क्वेश्चन अब आप समझने लगे होंगे। अगर मैंने नीचे 19 लिया है तो ऊपर 20, क्या दोनों में 1 का डिफरेंस है? तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? 20 प्लस 19 यानी 39 आंसर। क्या टाइम लगा इसमें, और इस तरीके से आप अगर सोल्व करते हैं तो आपके कितने टाइम की बचत हो रही है। एक और हम आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत मजा आए पढ़ने में मैथ्स, और आप हमसे रेगुलर जुड़े रहें, और आपके बीच बीच में अच्छे कमेंट्स भी आने चाहिए ताकि हम आपको और ट्रिकें बताते रहें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, बच्चों ध्यान देना आप। रूट 1 प्लस 88 अपॉन 441 इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 21। अब आपके दिमाग में थोड़ी सी गलतफहमी ना रखें, पिछला जो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन शक्ल एक जैसी है पर कुछ चेंज हो चुका है। x मैंने इधर की बजाय इधर चेंज कर दिया। अब आपको ये बताना है कि इस x का आंसर क्या होगा। पहले तो आपका लॉन्ग मेथड देखिए। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। टाइम तो लगेगा। देखिए मैं अगर आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं तभी तो शॉर्ट ट्रिक पढ़ने में मजा आएगा। तब आप दोनों में कंपैरिजन करोगे कि क्या अंतर आया, सर ने पुराना मेथड कैसे पढ़ाया और अभी शॉर्ट ट्रिक कैसे बताई। देखिए अगर आप इसमें रूट वर्क करते हो तो ये रूट हट जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 88 अपॉन, अच्छा इसमें देखो अगर यहाँ x नहीं है तो मैं भी इसको लंबा क्यों खींचूं, आप वर्ग भी ना करें। देखिए डायरेक्ट इसका आप एलसीएम लिए 441 प्लस 88 बराबर 1 प्लस x बटे 21, दोनों को प्लस करें 9 8 4 12 529 बटे 441, रूट के अंदर 1 प्लस x बटे 21, इसका रूट निकालें 529 का रूट 23, 441 का 21, 1 प्लस x बटे 21 23 बटे 21 बराबर एलसीएम 21, 21 प्लस x, 21 से 21 काट दिया हमने, x बराबर 23 माइनस 21, x का मान 2। थक गया बता के मैं। देखिए आंसर तो आया ना, आंसर तो करेक्ट है आपका। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन तो आंसर इसका 2 आया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इतने टाइम में तो हमारा एग्जाम ही छूट जाएगा, बेल बज जाएगी, हम क्लास के बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक भी तो होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे आंसर निकालना है वो ट्रिक बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे ट्रिक इसकी, इसी क्वेश्चन की ट्रिक। क्वेश्चन 1 प्लस 88 अपॉन 441, 1 प्लस
देखिए यहाँ पे अगर x अपॉन 21 है, x अपॉन 21, हाँ, तो इस ट्रिक को समझने के लिए आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आप पढ़ने वाले हैं, मैं पढ़ाने वाला हूँ, हमें तो आता है, हम तो स्पीड में अपनी गाड़ी बढ़ा लेंगे, लेकिन सामने वाले को भी तो समझ में आना चाहिए। तो रिलैक्स होके मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस ट्रिक को, क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, आंसर इसका 2 है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपको ऐसे सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों नंबर को प्लस कर लें। दोनों को प्लस करने पर 529/441, और फिर इसका रूट निकालें तो 23/21। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही बात। देखिए मैंने आपको क्या बताया, दोनों को प्लस कर दें। अगर हम 88 और 441 को प्लस करते हैं 529, नीचे की संख्या ऐसी, 529 का रूट 23 और 441 का रूट 21 होता है। बता दूं आंसर, आंसर आ गया। आपको बस ये देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, और जो डिफरेंस है वही आपका आंसर होगा। देखिए 21 और 23 और 21 दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो 23 में से 21 घटाएं 2, आंसर। इधर देखिए आंसर 2 और इधर भी आपका आंसर 2 आ चुका है। तो ये है आपका कंपटीशन एग्जाम, और ये आपका लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड से आप समझ सकते हैं कैसे आंसर निकाला, और शॉर्ट ट्रिक अगर कंपटीशन फाइट करना है तो इस टेक्निक को याद करें। अच्छा, एक क्वेश्चन चेंज करके मैं ऐसा ही क्वेश्चन लेता हूं, ताकि मैं उसको सोल्व करके बताऊंगा तो सही, आप भी तो कुछ माइंड लगाएंगे। देखिए उसकी डायरेक्ट अब हम ट्रिक से करेंगे। लॉन्ग मेथड आप टाइम मिले आप सोल्व करते रहें उसको। क्वेश्चन नंबर 2, 1 + 104/625 = 1 + x/25। डायरेक्ट हम इसकी ट्रिक काम में लें। 625 में 104 जोड़ो, 625 में 104 जोड़ने पर 729। मैं जो बोल रहा हूं बात समझ में आ रही है आपको। इन दोनों नंबर को प्लस करने पर 729, नीचे 625 को पटक दिया, 2 इसका रूट निकालें। अगर हम इसका रूट निकालते हैं 729 27 और 625 25 का रूट, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 27 और 25 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो मैं इस x का मान 2 लिख सकता हूं। आंसर करेक्ट, बिल्कुल। आप इसको टेक्निक से करो। मैं कह रहा हूं आपका टाइम बच रहा है, और आप कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैथ्स सब्जेक्ट है। मैथ्स में आप जितना धीरे धीरे आप चलेंगे उतना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। एक बार में हर चीज़ समझ नहीं आएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वीडियो मुझे आपसे पूछने से पहले मैं ही बताता हूँ, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको समझ रहे हैं तो आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और भी मैं चैलेंज तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको चैलेंज भी दे सकता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़े रहें और आप एक एक वीडियो को अगर आप रेगुलर तैयारी करें, तो आप किसी भी कोचिंग में रेगुलर क्लास अटेंड करने के बजाय आप हमारी इस ऑनलाइन क्लास से ही बहुत बेनिफिट पा सकते हैं आप। तो हमारे इस मैथ्स के अंदर आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, और साथ में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।